सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास 12। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास जो है वो है पी ए आपको दे रखा है 7/13। आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसी एक इवेंट की दैट इज 7/13 एंड देन पी ऑफ बी आपको दे रखी है 9/13 एंड P of A intersection B. P of A intersection B is given to be 4/13। तो आपने निकालना क्या है? आपको निकालना है P of A over B। P of A over B का मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट A की आफ्टर इवेंट B हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, कि ऑलरेडी आपका इवेंट B हो चुका है और हमें पता है P of A over B क्या होता है। फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर चलेगा P of A, ऊपर आएगा हमारा P of A इंटरसेक्शन बी, सॉरी इंटरसेक्शन बी ओवर P of B। इंटरसेक्शन का पार्ट उठाएंगे 4/13 और इसको डिवाइड करेंगे P of B से, दैट इज 9/13। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 4/9। तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर B हैज ऑलरेडी बीन अकर। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास P of A आपको 0.6 दे रखा है। P of A is given to be 0.6, P of B 0.5 and P of A by 3। P of A by 3 is equals to 0.3। कि A B होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपको निकालना है P of A union B। P of A union B you have to find out। अब यूनियन B तक कैसे जाएं? यूनियन B तक तो नहीं जा सकते, बट हमें पता है इंटरसेक्शन तक जरूर जाया जा सकता है। इंटरसेक्शन तक कैसे जाया जा सकता है हमें भी पता है। P of A by B हमने अभी फॉर्मूला किया था, वहां से क्या आएगा P of A ओवर P of A इंटरसेक्शन B ओवर P of B। अब A इंटरसेक्शन B हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। P of A by B तो हमें पता है दैट इज 0.3। 0.3 इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन के पार्ट को हम x मान लेते हैं जो हमें ढूंढना है, और P of B ये गिवन है आपका 0.5। तो x की वैल्यू दैट इज P of A इंटरसेक्शन B जो कि x है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.15। नाउ we have to find out P of A union B। union B तक जाने के लिए we have already been familiar to the formula P of A plus P of B minus P of A intersection B। You have already been familiar to this formula in the 11th class। 0.6 0.5 intersection you have already found out, so you will get P of A union B equals to 1.1 1.1 minus 0.15, that is which is equal to 0.95। now in the third part हमें given है A B दो इवेंट्स हैं, so that P A 0.5 है, P of B 0.6, P of A union B B given है that is 0.8। आपको निकालना है P of A over B and P of B over A। P of B over A, अभी दो चीजें निकालने के लिए we have already been given PA PB and P of A union B, but PA by B का फॉर्मूला अगर हम देखें P of A by B का फॉर्मूला है हमारे पास P of A इंटरसेक्शन B ओवर P of B, बट इंटरसेक्शन हमारे पास नहीं है। तो इंटरसेक्शन को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यूनियन का P of A यूनियन B क्या होता है P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। उसकी हेल्प से यूनियन की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, P of A की वैल्यू पुट करेंगे, P of B की वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट P of A इंटरसेक्शन B, that comes out to be 0.3। now using this value to find out P of A intersection B, तो इंटरसेक्शन B हमने निकाल लिया
तो पी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू के अंदर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो यहाँ से निकाला हमने 0.3 इसको ऊपर पुट किया जाएगा और पी ऑफ बी ऑलरेडी गिवन था दैट इज 0.6 तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट पी ऑफ बी बाई ए। अब पी बाई ए में कुछ भी नहीं करना, सेम फॉर्मूला रहेगा, ऊपर तो कॉमन पार्ट ही रहता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर नीचे ए है तो पी ऑफ ए नीचे आ जाएगा और इंटरसेक्शन हमने अभी निकाली थी 0.3 और पी ऑफ ए की वैल्यू जो है 0.5 है तो यहाँ से निकल आएगा पी ऑफ बी ओवर ए दैट इज 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें P of not A that is P of A bar that is given to be 0.7, P of B 0.7, P of B upon A या B by A और B over A हमारे पास given है 0.5 आपको P of A by B, P of A by B and P of A union B find out करना है। A union B you have to find। अब इसको करने के लिए सो P of B by A आपको गिवन है और P of A नॉट गिवन है, तो P of A पहले ढूंढ लेंगे। P of A की वैल्यू होगी 1 माइनस P of A नॉट दैट इज 1 माइनस 0.7 जो कि हमारे पास आएगा 0.3। अब गिवन क्या है हमारे पास P of B by A, P of B by A ऊपर इंटरसेक्शन चलेगी और नीचे चलेगा P of A। अब B by A की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.5, A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है और A की वैल्यू P ऑफ A की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 0.3 तो 0.15 की वैल्यू आ गई आपकी इंटरसेक्शन की वैल्यू। आपको इससे अभी यहाँ पे काम करते हैं वो आपको यूनियन भी निकालना है, तो P ऑफ A यूनियन B जो है वो आपको फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B, उसमें से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन पार्ट। A आपने निकाल लिया आया हुआ है 0.3, B आपको ऑलरेडी गिवन था 0.7 माइनस करेंगे इंटरसेक्शन पार्ट जो अभी ढूंढा था, यू विल गेट 0.85। लास्ट जो पार्ट हमारे को A बाई बी निकालना है, P ऑफ A बाई बी, यहाँ पे भी ऊपर इंटरसेक्शन का पार्ट चलेगा और नीचे आएगा सिर्फ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो आपका आएगा 0.15 अपॉन 0.7। सो इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमें E और F दो इवेंट दे रखे हैं, E और F दो इवेंट हैं सच दैट P of E 0.8, P of E 0.8, P of F 0.7 है, 0.7 है एंड P of E इंटरसेक्शन भी गिवन है दैट इज 0.6। तो आपको ढूंढना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट P of E इंटरसेक्शन E बार ओवर F बार। अगर इसको सिंपली लिखें फॉर्मूले के अंदर तो हमारे पास क्या आएगा P ऑफ F बार, P ऑफ E बार इंटरसेक्शन F बार होल ओवर P ऑफ F बार। फॉर्मूला हमने लगाया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे E बार और F बार का इंटरसेक्शन चाहिए और साथ ही साथ P ऑफ F बार चाहिए। तो P ऑफ F बार तो इजीली निकल जाएगा आपके पास, हमें पता है P ऑफ F बार का मतलब होता है 1 माइनस P ऑफ F दैट इज 1 माइनस 0.7 जो कि हमारे पास 0.3 आ जाएगा। अब ये पार्ट जो है इसको कैसे निकाला जाए, तो इसको करने के लिए हम हेल्प लेंगे यूनियन की। कैसे हेल्प लेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है कि P ऑफ A यूनियन B जो होता है वो होता है 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B का बार। क्लियर? और अगर इसी बार को अगर अंदर दे दें तो यूनियन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्शन, तो अल्टीमेटली यूनियन की हेल्प से आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर इसी को E और F के टर्म्स में लिखें तो आपके पास E यूनियन F से हम P ऑफ E
बार इंटरसेक्शन एफ बार ढूंढ सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब यहाँ तक पहुँचेंगे पहले यूनियन की जरूरत होगी, यूनियन निकाल लेते हैं। आपको पता है पी ऑफ ई यूनियन एफ जो होगा वो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस इनका इंटरसेक्शन जो कि आएगा मेरे पास 0.8 प्लस 0.7 माइनस करेंगे इनका इंटरसेक्शन 0.6। 0.15 में से यू विल गेट 0.9। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इस पार्ट पे जाना है, तो इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे यूजिंग दिस वन को यूज करके। यूनियन की वैल्यू आपको सही 0.9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार। अब 0.9 से चला जाएगा और ई बार इंटरसेक्शन एफ बार इधर आ जाएगा, यू विल गेट 0.1 इजीली। ये आपको मिल गया है। और जो हमें अल्टीमेट काम करना था इसके अंदर हम की वैल्यूज को पुट कर देंगे और यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। आपको ये ई बार इंटरसेक्शन एफ बार चाहिए था जो कि 0.1 आया है, और एफ बार हमने पहले ही निकाल लिया था दैट इज 0.3, तो यू विल गेट 1/3। नाउ क्वेश्चन थर्ड जो हमारे पास है उसमें है अ डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम। कोई बात नहीं, दो इवेंट की एक्चुअली बात कर रहे हैं। एक इवेंट हम ले लेते हैं ऑफ गेटिंग इवन नंबर, रोलिंग अ डाई, डाई को रोल करेंगे इवन नंबर के, आपका जो इवेंट जो सैंपल स्पेस बनेगी वो ये बनेगी। और बी इवेंट ले लेते हैं हम सच दैट कि हमें वो प्राइम नंबर वो मिले प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर हमें पता क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास 2, 3 एंड 5 होंगे, क्योंकि डाइस को रोल कर रहे हैं तो उसके अंदर यही प्राइम नंबर मिलेंगे। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। पहला जो काम हुआ है, आउटकम जो फर्स्ट आउटकम है वो है आपकी इवन नंबर की। उसके बाद पता करना है कि जो नंबर निकले, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो प्राइम नंबर हो। तो मतलब सबसे पहला काम जो हुआ इवन नंबर का हुआ। इवन नंबर आने के बाद हमें देखना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। अब तो हमें क्या बोला गया है कि पहले इवेंट होगा हमारा इवन नंबर का, फिर हमारा होगा प्राइम नंबर का। तो हमें एक्चुअली पूछेगा पी ऑफ बी ओवर ए, और हमें फॉर्मूला पता है पी ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो भी कॉमन पार्ट होगा। प्राइम नंबर भी हमें कह रहे हैं कि हमें वो वाला नंबर उठाना है जो कि इवन तो है ही है, इवन आने के बाद वो प्राइम नंबर भी हो। सिंगल एक ऐसा ही नंबर होता है सिर्फ पूरे नंबर्स के अंदर जो कि इवन भी और प्राइम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल जो आउटकम्स है वो 1 ही है, 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा। उसके बाद ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो हमारे पास है, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो हमारे पास वो 3 है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी 1/3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड पी ऑफ ई बाई एफ। आपको पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ई एक इवेंट है ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन थर्ड टोस, और एफ एक इवेंट है हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉस। तो इन अ थ्रो ऑफ साइमल्टेनियसली 3 डाइस कॉइन्स, आपको इवेंट ई दे रखा है और इवेंट एफ दे रखा है, और आपको पी ऑफ ई बाई एफ निकालनी है। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं ऑफ साइमल्टेनियसली थ्रोइंग 3 कॉइन्स। यू विल गेट हेड 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 टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड टेल। सो आपके पास टोटल 8 केसेस बनेंगे। अब ई इवेंट का सैंपल स्पेस बना लेते हैं। ई इवेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है इसमें से, हेड्स ऑन द थर्ड टॉस पे हेड हो, जिसमें थर्ड टॉस के ऊपर हेड आ रहा हो, थर्ड टॉस पे हेड आ रहा हो। तो ऐसे 4 केसेस आपको मिले हैं जिसके अंदर आता है हेड 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 टेल हेड हेड
टेल टेल हेड एंड हेड टेल हेड। और एफ जो इवेंट है उसका सैंपल स्पेस हो गया हेड्स ऑन द फर्स्ट टू टोस। फर्स्ट टू टोसिस के ऊपर हेड मिले हमें, ये बस यही दो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, तो इसके सैंपल स्पेस में हमारे पास आ जाएगा हेड 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 एंड हेड हेड टेल, जिसके अंदर फर्स्ट टू टोसिस पे हमें हेड मिले। उसके बाद हमें पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। ई बाई एफ के लिए आपको पता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और पी ऑफ एफ चाहिए। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट है जो कॉमन हो, तो इन इस सैंपल स्पेस और इस सैंपल स्पेस कॉमन एलिमेंट सिर्फ यही है, एक ही एलिमेंट ऐसा मिला है जो कि कॉमन है। यहाँ पे एन लगा दीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन जो कि एक मिला है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इवेंट। एफ इवेंट में कितने एलिमेंट्स मिले हमें? 2, तो प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी 1/2। अब जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर ई इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स। ई इवेंट है हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स का, और एफ जो इवेंट हमारे पास है एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 हेड्स तो आए ही आए। तो 2 हेड तो उठाओ, 2 भी आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट लोअर 2 पे लिमिट है, 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 से कम नहीं। एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। 2 हेड के लिए ये भी चलेगा, 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 केसेस आपको मिले हैं, जिसमें हेड 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 टेल टेल हेड 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 टेल हेड मिला। और सेकंड है एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स ही हो हमारे पास, मतलब 3 नहीं हो सकते। कोई हेड ना भी हो तब भी चलेगा, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम हेड हो सकता है। मैक्सिमम जो हेड्स हैं वो 2 ही हों। यहाँ पे 3 हेड है ये नहीं लेना, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। ये भी आएगा, एक हेड भी आएगा, ना हो तब भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और ये भी पॉसिबल होगा। तो टोटल 7 केसेस इसके अंदर ये आएंगे। अब हमें क्या निकालना है? पी ऑफ ई बाई एफ, तो इनका इंटरसेक्शन का पार्ट रहेगा, इंटरसेक्शन का पार्ट ओवर पी ऑफ एफ रहेगा। एफ इवेंट के अंदर हमने अभी देखा हमारे पास 7 केसेस हैं, तो नीचे तो नंबर ऑफ एलिमेंट 7 आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 7 आ जाएंगे। और ऊपर कॉमन पार्ट देखें, 4 एलिमेंट्स ऊपर थे, और इसको छोड़ के बाकी 7 एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे थे। जो कॉमन पार्ट है ये वाला, ये एलिमेंट तो इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि ये तो कट हो गया। ये हमारा इवेंट बन रहा है एफ। इवेंट एफ के अंदर इसके अंदर कॉमन पार्ट देखें तो ये तो है नहीं, उसके अलावा ये भी है, ये भी है, और ये भी है। हेड हेड टेल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे फिर आपको टेल हेड हेड यहाँ मिल गया, और हेड टेल हेड वो भी मिल गया। तो टोटल कॉमन पार्ट जो 3 केसेस हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर हमें कह रहे हैं ई इवेंट है एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, और एफ इवेंट है हमारे पास एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। इसको भी ऐसे निकाल लेंगे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी ऑफ एफ। अब एटमोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 टेल्स ही होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 टेल्स ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो टेल 2 गिनो, एक भी चलेगी, ना हो तब भी चलेगी। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स, ये भी आएगा, ये भी हमारा इवेंट का पार्ट है, ये भी चलेगा। ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 3 टेल्स आ गए, जो कि हमारे इवेंट में नहीं आएगा। तो इसके अंदर टोटल की टोटल 2 टेल्स वाले, इसके अंदर 7 केसेस टोटल आएंगे, और एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो हो, एक टेल तो कम से कम हो, उससे ज़्यादा जो मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब कम से कम एक टेल तो होनी ही चाहिए। तो एक टेल कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती है, तो मतलब हेड 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 नहीं आएगा सिर्फ इसके अंदर, बाकी सब केसेस आएंगे। इसके अंदर भी टोटल 7 केसेस बनेंगे, ठीक है। अब टोटल क्या है इंटरसेक्शन वाले पार्ट में अगर हम बात करें, इसके अंदर हमारे पास एटमोस्ट 2 टेल्स के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट टेल 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 नहीं आया था। इसके अंदर जो एलिमेंट आया वो हेड 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 नहीं आया हुआ, और ये तो कॉमन पार्ट में भी नहीं आएंगे। तो इंटरसेक्शन के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स रहेंगे, और टोटल 7 एलिमेंट्स रहेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी रह जाएगी 6/7। सो जो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज 3
फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। अगेन सैम्पल स्पेस बना लेते हैं पहले हम। 3 कॉइन्स हम टॉस करते हैं तो आपको हेड 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 टेल हेड टेल 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 हेड टेल हेड 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 टेल हेड एंड टेल हेड टेल। आपका टोटल 8 केसेस आपके सैम्पल स्पेस में आएंगे, जिसके अंदर कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट they are all tails if at least one of the coin shows tails। E इवेंट हमारे पास है all are tails, all are tails। और F इवेंट हमारे पास है if at least one is tail। कि अपने 3 कॉइन्स को टॉस करना है। ये तो बोलता है कि सारे के सारे टेल हों, और ये बोलता है कम से कम एक टेल जरूर हो। तो एक टेल जरूर हो तो इसका मतलब क्या है, कौन नहीं आएगा इसके अंदर? सिर्फ हेड 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 वाला केस नहीं आएगा, इसके अंदर बाकी सब केसेस आएंगे। हेड हेड को छोड़ के सारे केसेस के अंदर 7 केसेस टोटल पॉसिबल आएंगे। क्यों? उन्होंने बोला एट लीस्ट कम से कम एक टेल तो हो ही हो। तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं। सारे केसेस हमारे जो हैं एफ के अंदर आएंगे। जो ऑल टेल्स चाहिए इसमें सिर्फ एक ही केस रहेगा जो कि टेल टेल एंड टेल है, क्योंकि ये कह रहा है कि सारे के सारे मुझे क्या चाहिए, टेल चाहिए। और पी ऑफ आपको क्या बोला है कि एटलीस्ट वन इज टेल। ये होने के बाद हमें पता करना है कि सारे के सारे उसमें से टेल हों। तो फिर हमें निकालना ये है कि ई इवेंट हुआ है बट उससे पहले एफ हो चुका है। लिखा हुआ वहाँ पे इफ एटलीस्ट वन इज टेल, कि ये निकलने के बाद पता करो कि ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ई बाई एफ निकालना है, इनका कॉमन पार्ट, और नीचे कॉमन पार्ट क्या है, इसके अंदर सारे के सारे 7 के सारे हेड 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 को छोड़ के, हेड 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 को छोड़ के। तो कॉमन पार्ट तो यही है, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है जो कि इसमें भी आएगा। कॉमन पार्ट में एक एलिमेंट अपॉन 7 केसेस हैं, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो रहेगी 1/7। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है, डाइस थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। कहते हैं डाई को हमने ट्वाइस फेंक किया और सम ऑफ नंबर जो ऑब्जर्व किया है वो 6 आ रहा है। तो हमें पता है जब भी हम डाइस को 2 डाइस को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो हमारे पास टोटल 36 केसेस बनते हैं। टोटल केसेस जो है हमारे पास 36 केसेस बनेंगे, जिसके अंदर से उन्होंने बोला है पहला जो इवेंट है सम ऑफ द नंबर्स, ए इवेंट जो हमारे पास है उसके अंदर आ रहा है। इवेंट ए के अंदर हमारे को बोला गया है कि जो सम ऑफ द नंबर्स इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो हमें वो वाले नंबर्स की पेयरिंग उठानी है जिनका सम 6 रहता है। तो 1 5 रहेगा, ऐसे 5 1 भी रहेगा, 2 4 रहेगा एंड 4 2 रहेगा, 3 3 भी रहेगा इसके अंदर। उसके बाद what is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once। अब ये हो गया, इसके होने के बाद इवेंट बी जो है वो कहते हैं कि इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो ये कह रहा है कि सच दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। कम से कम नंबर 4 एक बार जरूर आए, हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। अब ये इवेंट पहले हो चुका है, उसके बाद बी की बात करनी है, हमें पता है। तो बी होना है ए होने के बाद, तो इसमें इंटरसेक्शन के बाद चलेगी। अपोन में ए चलेगा। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, इसके अंदर इवेंट वो वाले एलिमेंट्स उठाने हैं जो कि इसमें भी हों और इसमें भी हों, क्योंकि इंटरसेक्शन चाहिए। 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, 4 एक बार ही आ जाए तो ये 2 एलिमेंट्स ही उसके अंदर हमारे साथ देंगे। अपॉन ए इवेंट के अंदर टोटल कितने केस थे, 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी जो रहेगी आपके, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उसके अंदर हमें बोला गया है, सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि इफ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट। जो नंबर अपीयर हो रहे हैं वो डिफरेंट है। तो सेम नंबर्स पहले ढूंढ लेते हैं। जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो सेम नंबर्स के पेयर जो आते हैं वो क्या क्या आते हैं, यू विल गेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6। बट हमें तो इवेंट ये कह रहा है कि नंबर जो अपीयर हो डाइस के ऊपर वो डिफरेंट हो। तो हमारा जो ए इवेंट होगा, ए इवेंट का जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो 5 एलिमेंट्स को छोड़ के टोटल
30 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, ये ए इवेंट में आएगा। साथ ही साथ बी इवेंट ये कह रहा है कि सम, इस इवेंट होने के बाद अब इस इवेंट में से भी वो एलिमेंट्स उठाने हैं जिनका सम जो है वो 6 रहे, सम रहे 6। पहले सम 6 वाले एलिमेंट रख लेते हैं। सम 6 वाला एलिमेंट हमें पता है, अभी पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था, 5 1 1 5 4 2 2 4 एंड 3 3। बट इन्होंने बोला है कि आपको बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी इवेंट की जब ए हो चुका है, ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो बी क्या कहता है, सम 6 चाहिए, बट ए कहता है कि रिपीटिशन नहीं हो सकती, नो सेम नंबर्स, नो सेम नंबर, तो सेम नंबर तो लेने ही नहीं। बट इसके अंदर सेम नंबर आ रहा है ये वाला, तो ये चीज़ नहीं आ पाएगी। उसके अलावा सारे हमारे एक्सेप्टेबल हैं। तो इंटरसेक्शन पार्ट के अंदर हमारे पास अगर बात करें, इंटरसेक्शन पार्ट में हमारे पास आ जाएंगे टोटल 4 एलिमेंट्स अपॉन ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए, 30 एलिमेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी आपकी रह जाएगी 2/15। इसी के सेकंड पार्ट में कहना है सम ऑफ द नंबर इज 4 और लेस, सम ऑफ द नंबर चाहे 4 हो जाए चाहे उससे कम भी हो जाए, ए तो होना ही होना है। ए काम होने के बाद उन्होंने अब इसके अंदर एडिशन सेकंड पार्ट में ये बोला है कि जो बी इवेंट हो वो ये हो कि नंबर जो हमारे पास 4 हो जाए। बी इवेंट के अंदर हमें कह रहे हैं कि सम ऑफ नंबर या तो 4 हो जाए या 4 से कम, एग्जैक्टली 4 नहीं है, उससे कम भी हो सकता है। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 1 4 हो जाए, 4 से लेस भी हो जाए, 1 2 1 3, इसका सम 1 4 बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 1 2 2 4 हो गया, सम इसके आगे तो जा नहीं पाएंगे। फिर 3 1 सम 4 होगा, तो यही एलिमेंट्स एक्सेप्टेबल होंगे जिनका सम 4 और लेस देन 4 है, 4 और लेस देन 4 है। बट हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, बी इवेंट की ए होने के बाद, और ए इवेंट हमें कहता है कि सेम नंबर नहीं एक्सेप्टेबल, सेम नंबर वाले एलिमेंट्स कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास टोटल बचेंगे 1 2 3 और 4। तो इसके अंदर रहेंगे 4 एलिमेंट्स ओवर टोटल कितने एलिमेंट्स है, नीचे तो एक ही चलेगी, इंटरसेक्शन के अंदर 4 एलिमेंट्स है, 30 चलेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके पास 2/3 ही आएगी। अब 8th क्वेश्चन में कहता है टू अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर 8 और ग्रेटर इफ 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई। ए इवेंट जो हमें वो कहता है कि आपको सम चाहिए 8 या 8 से ज़्यादा, 8 या 8 से ज़्यादा सम के लिए एलिमेंट्स जो हमारे चलेंगे वो आपके पास स्टार्ट होंगे 2,6 से, 2 6 8 बनता है, इनका सम 8 बनता है। फिर 6,2 भी इसमें अलाउड होगा, फिर 3,5, देन 5,3, 4,4। तो ये एलिमेंट्स रहेंगे जिसके अंदर सम तो आपके पास 8 आ रहा है। अब सम 9 के लिए देख लेते हैं, सम 9 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3,6 6,3 4,5 एंड 5,4। देन सम 10 के लिए भी हम काम कर सकते हैं, 6,4 4,6 एंड 5,5। सम 11 के लिए भी काम कर सकते हैं, 6,5 5,6 और 12 सम के लिए, 12 सम के लिए हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो सिर्फ 6 6 ही आएगा। अब ए के अंदर हम देखें तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे जो ए के अंदर आ चुके हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 एलिमेंट, 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4 3 6 6 3 4 5 5 4 6 4 4 6 से 10 बनाते हैं हम, 5 5 भी 10 बनाता है, 6 5 11 5 6 11 एंड 6 6 जो हमारे पास है वो बनाता है हमारे पास। सो टोटल हमारे 15 एलिमेंट्स आ गए। बी इवेंट जो हमारा है वो कह रहा है इफ 4 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाइस, कि वो वाले एलिमेंट्स उठाए यहाँ पे जब 4 अपीयर हो जाए फर्स्ट डाइस पे। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे बेटा हमारे पास आएंगे 4 1
क्योंकि 4 हमारे पहले डाइस पे आना, तो सारे एलिमेंट्स चलेंगे, सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास काम करेंगे। सो 6 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसके अंदर 4 अपीयर कर रहा है फर्स्ट डाइस के अंदर। अब कह रहे हैं कि ए काम किया है, ए इवेंट हुआ, बट बी होने के बाद उन्होंने बोला है कि ए इवेंट में वो वाले एलिमेंट्स उठाओ जिनका सम 8 या 8 से ज़्यादा होता है, बट कंडीशन ये है कि पहले एलिमेंट पे हमारे पास क्या रहे, 4 ही रहे। तो ऐसा इवेंट बी इवेंट है जिसके अंदर ये सारे केसेस हैं, और ए बाई बी के अंदर हमें पता है इंटरसेक्शन वाली बात चलती है, अपॉन पी ऑफ बी चलता है। तो ए पहले बी हुआ है ना, फिर ए हुआ, तो बी और ए के अंदर कॉमन पार्ट देखें, अगर हम 4 पहले आ रहा है तो कौन सा एलिमेंट जो सेम है, एक तो 4 4 है, 4 5 है एंड 4 6 है, जिसमें हमारे पास 4 पहले एलिमेंट पहले डाइस पे आ रहा है, तो 3 एलिमेंट हमारे कॉमन के अंदर टोटल 6, तो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2। इसका जो सेकंड पार्ट है, black and a red die roll together, find the conditional probability that obtaining a sum of 8 given that red dice resulted in a number less than 4। कहते हैं रेड और ब्लैक डाइस दोनों इकट्ठी फेंकी हैं, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम जो रहे वो 8 रहे गिवन दैट कि रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो एक ब्लैक डाइस है बेटा और एक रेड डाइस है, ठीक। पहले ब्लैक डाइस पे क्या है कि रेड डाइस जो है बेटा, रेड डाइस के अंदर हमें क्या आ जाए, रेड डाइस पे हमें आ जाए नंबर लेस देन 4, रेड डाइस पे नंबर लेस देन 4 आ जाए। तो रेड डाइस पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। अब जो ब्लैक डाइस है, ब्लैक डाइस क्या कह रहे हैं, हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रही हैं दोनों इकट्ठे में सम जो रहे 8 रहे, सम जो रहे 8 रहे। अब हमारे पास पता है जो ब्लैक डाइस है उसमें तो कोई कंडीशन नहीं, उसमें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कुछ भी हो सकता है, बट एक बात पक्का बोल दिया है कि रेड डाइस पे हमारे पास जो नंबर है लेस देन 4 ही हो, तो रेड डाइस पे बस यही रहेगा और ब्लैक डाइस पे ये रहेगा। अब जो इवेंट है, इवेंट कहता है कि सम रहे इनका, सम रहे हमारा हमारा वो क्या रहे, सम जो हमारा रहे वो रहे 8, सम रहे 8। तो देखें ये काम पहले होगा, रेड डाइस का काम पहले हो चुका है, तो यहाँ से 2 आया तो यहाँ से हमारे को 6 लेना पड़ेगा, यहाँ से अगर 3 निकलता है तो हमें 5 लेना पड़ेगा। तो जो इवेंट्स रहेंगे कॉमन पार्ट के अंदर वो रहेगा या तो 2,5 सॉरी 2,6 एंड रहेगा 3,5। टोटल जो हमारे पास इंटरसेक्शन के पार्ट में रहेंगे 2 ही एलिमेंट्स रहेंगे, 2 ही एलिमेंट्स रहेंगे इंटरसेक्शन के पार्ट के अंदर, और जो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास रहेंगे वो रहेंगे 3 इंटू 6 18 एलिमेंट्स, क्योंकि 3 पेयरिंग अगर हम बात करें, यहाँ से 3 एलिमेंट्स है और यहाँ से 6 एलिमेंट्स है, तो इनके जो सम टोटल सम बनेंगे वो बनेंगे 18 एलिमेंट्स बनेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे 2/18, और आंसर आएगा 1/9।